या बात को रखा तो हम लोग खत्म किया। उसके बाद जोहार किया तो हम लोग ताली बजा दिए। तो वो बोला कि ताला नहीं बजाया जाता है, हम जोहार बोलते हैं। तो आप लोग भी जो है जोहार कीजिए, इसलिए कि आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसको जोहार करते हैं तो वो भी आपको जोहार करता है। वो ताली नहीं बजाता है, ना आप भी बजाते हैं। ऐसा नहीं होता है ना हमारा आदिवासी समुदाय में। तो एक नया चीज़ कल मिलने को, सुनने को, देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी ताली नहीं बजाएंगे, जोहार बोलेंगे तो आप लोग भी जोहार, ठीक ना। तो आज इस राजाबेड़ा गांव के भंडारकुली है ना, भंडारकुली के सामुदायिक भवन में उपस्थित यहाँ के मंझी हड़ाम, नायके हड़ाम, भद्रौन और दूसरे गांव से भी आए हुए हैं। हमारे रातारबेड़ा के मंझी बुढ़ी, तारनी पंचायत से, तारनी फुलवारी से आए हुए हैं रामधन मुर्मू जी मंझी हड़ाम, और हमारे बोकारो जिला के प्रखंड प्रभारी जो हैं जरड़ी प्रखंड से हैं तुलेश्वरी मुर्मू जी, और जिला पदाधिकारी दत्तीराम किस्मू जी, और यहाँ के आए हुए जितने भी माता बहन भाई बंधु, हमारे ओर से, बौद्धन तोरण की ओर से, झारखंड जंगल बचाओ की ओर से आप लोगों को सभी को जोहार करते हैं। तो हमारा जो है 2006 में कानून जो बना, वन अधिकार कानून, आप लोग यहाँ तीसरा मीटिंग है हम लोग का ना जी। आज भूमि सत्यापन का चिट्ठी सारे एसडीओ को मिल चुका है, सीओ को मिल चुका है, वन विभाग फॉरेस्टर को मिल चुका है, चिट्ठी आपके पास रिसीविंग भी मिल चुका है कि नहीं? हाँ है। तो बहुत अच्छी बात है, आगे की और हम लोग का कार्य चल रहा है। तो हम संचालन करने का एक मौका मिला है आप लोगों के बीच में। तो हम चाहते हैं कि हमारा तारवे से आए हुए रामधन मुर्मू जी मंझी हड़ाम बहुत ही संक्षिप्त में दो बातें रखेंगे आप लोगों के बीच में। तो हम आमंत्रित करते हैं आपके बीच में। तो आइए मुर्मू जी, वन अधिकार कानून के संबंध में दो बातें यहाँ के आदिवासी, मूलवासी एवं परंपरागत वन निवासी को अवगत कराएं। आइए। ठीक, यहाँ के राजाबेड़ा गांव के मंझी हड़ाम, नायके जो मंझी पुरानी और उपस्थित हेडबेड़ा से आए हुए मांझी बूढ़े और भी गणमान्य हैं जिसका मैं नाम नहीं ले पाता हूँ, तो सभी को मेरे ओर से सभी को जोहार। आज हम लोग, आज आप लोग के यहाँ तीसरा मीटिंग है। तीसरा मीटिंग में मैं सम्मिलित हुआ हूँ। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर जानकारी लिए, तो कितने लोगों को ये वन अधिकार नियम के बारे में जानकारी है और कितने लोगों को जानकारी नहीं है, जरा हाथ खड़ा करके संबोधित करेंगे। उन लोग सारे मीटिंग अटेंड किए हैं। आज जो लोग पहली बार है, जिनको जानकारी नहीं है और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, वैसे लोग थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे ताकि और भी विस्तारीकरण से बताया जा सके, सभी लोग को समझाया जा सके क्या ये वन अधिकार कानून, वन अधिकार समिति ये क्यों बनाया जा रहा है, इतने लोगों को क्यों इकट्ठा किया गया है, इससे हमारा लाभ क्या है। तो कितने लोग जो है सो सारा चीज भली भांति से जान चुके हैं। पहले जानने वाले लोग बताए तो
नहीं, पूरी तरह से तो कोई नहीं समझे होंगे, नहीं जाने होंगे। बांग्ला सारी की ठीक किया मैंने मेंटलिंग थे मैंने जहाँ को जानकारी को मेना तक बढ़ाए के दब को भली थे उनको हुआ तो इसका मतलब जे जुड़ू हुई के ना उना जो बढ़ाए तो बन बढ़ाए क्या था लेकिन पूर्ण रूप में ना बाबन बढ़ाए ठीक है सर। तो अच्छा उनका मैंने इसलिए ना पढ़ाई दौर के तब ना कि अगर यदि बाबन बढ़ाएगा फिर ते आबो ताला रे तो मैंने जिला अध्यक्ष मैंने जो है रतिराम किस्कू जी अब मैंने बेस्ते मैंने लय बोना इन तो जितना मैंने इन तो संक्षिप्त विवरण लय लगी तो मैंने मैंने कहा दिया मैंने कहा तो ओना की आपको मैंने अब जो तो बन कुली करना जे भाई तीना और बन बढ़ाई के दा सेवा बन बढ़ाई के दा आरो बढ़ारी दरकार बिना तब ना से इनागी पूछे कहा तो ज्यादा नंबर लिखा चिका तो नेता लगा बन भाषण इसलिए तो अगर बाबन बढ़ाएगा क्या मेंदा मैं कहा तो फिर ते विस्तार ते बन बढ़ाया तो इनका का उन्हीं बढ़ाई नाम दे कहा तो मैंने ऐसे उन्हीं बन कुली या जब 2006 वन अधिकार नियम कानून जे कना नुआ को चे हुई कना देश ते बाबन बढ़ाई लिखा है चिकाते माने हे मा सेटर कना लेकिन आखिर जे बाबत ते नुआ नोडे दिना हर बन सेटर जब तक असली चीज बाबन बढ़ाए तो लास्ट से चिकाते बनता इसलिए तो नोडे माने संतान के अलावा और तो मिला हुआ तो हमारा कहने का मतलब है कि भाई अभी हमने कहा कि कितने लोग तीसरा मीटिंग उपस्थित हुए आज तीसरा मीटिंग में जानकारी लिए आज वन अधिकार नियम 2006 का जो बना हुआ है हम लोग के लिए आदिवासी एंड परंपरागत जो लोग रहते हैं जो जंगल में रहते हैं उनके लिए 2006 में क्या कानून बना है उस कानून को लागू तो हो गया हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हम लोग जान नहीं पाए हैं है ना। मान लिया जाए एक उदाहरण स्वरूप हमने लिख दिया कि वो जो फलाना जमीन है मैंने आपको लिख दिया हमने यहाँ कागज पत्र में लिख दिया लेकिन आप जब जमीन में जाएंगे वहाँ कहाँ चौहदी है कहाँ क्या है किधर वाला है वो जब तक आपका सीमांकन नहीं होगा तब तक वो आपका जमीन नहीं है। हम कागज पेन पेपर में तो दे दिए लेकिन जब तक जो है तो वो चीज नहीं आपको माने हो जाता है वहाँ सीमांकन नहीं हो जाता है तब तक वो आपका नहीं है। वही सारा चीज हम लोग को हो गया है लेकिन अभी हम लोग ऐसा एक पहली बार ऐसा नया नियम हम लोग के पास आया आज हम लोग को जानकारी मिल रहा है कि भाई हमारा भी जंगल है हमारा भी गैरमजबूआ जमीन है तो कहाँ से कहाँ क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे थे पूरब में कौन है पश्चिम में कौन है उत्तर में कौन है दक्षिण में कौन है तो कहाँ तक मेरा है आखिर मान लीजिए पश्चिम में हम हैं तो कहाँ तक आपका है जैसे अभी मान लीजिए घर है इसमें मेड़ दिया जाता है ना है ना तो यहाँ से इधर हलना का है यहाँ से इधर चिलना ठीक है तो वो सीमांकन अभी फॉर्म भरा जा रहा था इसलिए आप लोग से पूछा जा रहा था कि आपका गहरा स्थान कहाँ तो कौन सा प्लॉट में है उसका रकबा क्या है आपका जंगल जो है आपके अधिकार में है तो कहाँ से कहाँ तक है उसका रकबा क्या है। उसके बाद आप लोग जो मर जाते हैं हम लोग जो मरते हैं उसके बाद हम लोग को जो मर गया उन लोग को कहाँ हम लोग दफनाते हैं कोई तो एक जगह होगा जहाँ सारे लोग को दफनाया जाता है या जलाया जाता है जो कुछ भी किया जाता है वो तो उसको हम लोग शमशान घाट करते हैं वो कौन सा प्लॉट में सारा चीज नामकरण करके हम लोग आज सीमांकन करेंगे और तब जा करके वो हमारा जानकारी में हो जाएगा हमारा बाल बच्चा जानेगा सबको जानेंगे कि यहाँ हमारा आज जैसे हमारे बाप दादा पुरखों ने जो भी जमीन हमारे लिए रख दिया है उसका पेपर है और वो जोतकोड़ भी करता है तू दिखा देता है बेटा ये तेरा जमीन है या मेरा जमीन है यहाँ से यहाँ तक तेरा है वो वाला फलना का है ये वाला चिलना का है ठीक है तो मेरा बाप दादा दिखा के जाते हैं तो हम उसी को जोतकोड़ करते हैं उससे अगर जरा सा इधर उधर होते हैं तो अगला लाठी लेके तैयार होता है या अगला आता है तो हम लाठी लेके तैयार होते हैं ये इधर मेरा है उधर तेरा है ठीक है
तो वो चीज के लिए आज हम लोग जो आदिवासी, हम लोग ज्यादातर लोग जंगल में ही निवास करते हैं। और पहले का आज भले कोयले कारखाना हो गया, इस कारण से हम लोग जो है तो आज जंगल का जो भी कंदमूल है उससे हम लोग नई जीविका चला करके हम लोग कोयले कारखाना से पैसा कमाते हैं, पैसा के बदौलत कुछ भी खरीद के खाते हैं। लेकिन आज भी ऐसे ऐसे जगह के लोग हैं जो 60% वन पर ही आश्रित हैं। लेकिन जब वैसा नियम बना है तो मेरे पास भी जंगल है, चलो कंदमूल नहीं मिलेगा, हम लोग नायर सी करते हैं, हल तो चाहिए, है ना। अगर घाटी बनाते हैं तो उसका ब्रांडिंग तो चाहिए, खोआ तो चाहिए, नहीं तो मैंने 2-4 को घर में गाय बेच तो रखा हुआ, उसके लिए तो घास फूस चाहिए, है ना। बहुत सारा चीज है, अभी जो विस्तारीकरण आप लोग को बताएंगे, उसी के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, बैठे हैं, और उसी का विस्तार से हम लोग जानकारी लेंगे। और आगे जिसको भी समझ में नहीं आएगा वो हाथ खड़ा करके और सवाल करेंगे, ताकि आपको पूरा जहन में घुस जाए कि ये सचमुच में हमारे उत्थान के लिए हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है, हमारे समाज के लिए हो रहा है। तभी आप लोग इसमें आगे मतलब तन मन धन लगा करके आगे अग्रसर होंगे। अब नहीं तो फिर आया कोई नेता भाषण दे के चला गया, कोई राशन की बात करेगा तो कोई वृद्धा पेंशन की बात करेगा, वैसा कुछ नहीं। हम आए हैं एकदम जाति और अन्य परंपरागत जो हम लोग के साथ निवास करते हैं वैसे लोगों के लिए, जो भूमिगत आदमी है उसके लिए, जो यहाँ से जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, हम लोग सभी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो भी मनुष्य है और वह मेरे साथ रहता है, इसलिए सभी के बारे में बात करते हैं और उन लोग के लिए उत्थान के लिए बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ ऐसा किए हमको कुछ मिल जाएगा या आपको कोई व्यक्तिगत लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिमाग में हटा दीजिए, ना हम लोग वोट की बात करेंगे, ना आपको व्यक्तिगत लाभ की बात करेंगे, हम लोग कुछ वैसा बात करने नहीं आए हैं। यहाँ आए हैं हम लोग जो आदि काल से जो आ रहे हैं, सरकार जो हम लोग को दिया है लाभ, उस लाभ को लेने के लिए दे तो दिया, लेकिन हमको पता नहीं है, हमको फलाना जमीन लिख दिया लेकिन हमको पता नहीं। तो ये सब चीज के बारे में अभी हमारे रतिराम किस्कू जी बताएंगे पूरे विस्तार से। इतना ही बात बोल करके अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। सभी को जोहार। बहुत अच्छा आप लोगों के बीच में मुर्मू जी बात को रखी, और अभी हमारे बीच में कलेक्टिव प्रखंड से आए हुए फुलेश्वरी मुर्मू जी आप लोगों के बीच में जो बातें रखेंगी, आप लोग उसको अमल करने का काम करेंगे। तो आइए फुलेश्वरी जी और बात को सब हाँ, 1-2 ऐसे होंगे जो नहीं होंगे। तो आप लोग यहाँ पे जितना भी है सबको जोहार। तो कहना चाहते हैं कि आप लोग इस ग्राम सभा से आप लोग को मतलब क्या समझ मिला, कुछ समझे? ग्राम सभा क्यों किया जाता है, या फिर हम लोग जो अधिकार दिलाने की कोशिश करते हैं तो क्यों दिलाना चाहते हैं, ये आप लोग को पता होगा? किसी को भी पता नहीं है? फर्स्ट मीटिंग है या फिर आप लोग को शास्त्रम सभा में वो पेपर का नाम है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग को वो भी नहीं मिला है? मिला है, नहीं पढ़े? तो पढ़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए। एक बार भारत सरकार का पेपर उसको भी पढ़ना चाहिए, उसमें बहुत
ना नहीं आएगा। जब तक आप लोग एक साथ नहीं आएंगे, नहीं बैठेंगे, तो फिर आप लोगों को पता नहीं होगा। और फिर इसके पीछे जब तक आप लोग लगे नहीं रहोगे तो फिर कैसे पता होगा। करने का मतलब समझाइए, आप लोग कहते हैं कि हम लोग का जगह जैसे कि वन विभाग को जो बोलते हैं ना, जैसे कि फॉरेस्ट वाला आदमी को नहीं हिजू ना, उसके बाद जो ना कि बीर बोले जागी में ना कदा नी अधिकार रे वन विभाग वाला अधिकार रे तो बोल ना दातानी अगु जबन के ना सरजम ना ना और कौन सहान अगु जबन के ना डंगरी फेरो अति को जबन के ना, मतलब उन्हीं पूरा कब्जा करते तो हो गया। तो अब डंगरी में अति लगी तो पूरा दिक्कत हुई अपन के ना कार बनी दिखवा डड़ी रे में डड़ी को मेरा ता को ना में होड़े सुन के जाग हुई के ना अपन एरदा प्लस फिर जो खेत हुई के खेत गुड़ बन रहा है तो डंगरी अति लगी तो बहुत दिक्कत हुई का सब ना। तो आकार वाला दिन को जब उन्हीं होम पे लगा बनाया फिर होड़े सुन के जहां क्रम में गिर गया थे फिर खेत के जहां गुड़ बना उन्हीं में गिर गया तो हम तो कार बनी दिखवा कार बना सुन हुआ और बात नहीं हुई कि डंगरी में रसूल रे कि अब की फायदा होगा बना डंगरी वाला रसूल को चिका तो बन खेती है तो डंगरी असल में जरूरी है गया। तो ना जब वन अधिकार से बिना से बीज बिना का नहीं अगर ना बीज अब तो बाबा ने मना या बाबा ने सिल से या क्योंकि उन्हें तो ताइनम ते है कहना से सबकन फर्स्ट तो अब बन है कहना से गुरु आड़े तो जितना कि आदिवासी में ना का हुआ जब तो गुरु आड़े में ना का हुआ अनुभव अपन दादा हराम तो को पर दादा तो उनको ही फर्स्ट को है कहना और उनको है कि को तहे कहना उन्हें मांगने तो बारे ते है कि तानों में देखी वाला मेरा है हम मतलब चौकंडी लगा के दाल जलेबी लगा के तेरा और कुछ बहुत लगा के आगे की तरफ फटांगी आलू पैदल हुआ फिर साल आलू पे भी है दतनी आलू पे भी है बहुत कुछ पसंद का खाना और रोज हिजू करना हिरिया करना तो इसका मतलब आपको क्या बन चला सहाना के लिए कार्बन चला तो फिर खेती लगी हो मतलब दिक्कत है अपन कराना फिर दारे मन कार्बन या फल फूल का खबर जमा जैसे कि जड़ी बूटी हो अगर मना बनाना तो बोलो ही मना है ना जड़ी बूटी फिर का खाना बना दिया तो इसलिए थे उन्हें तो आप अपन अधिकार चाहिए तो हुई थे लगाई अपन इंता अपन से किया तो नीला दिन पहले कौन नोडा ले कहीं पुरान खाने तो नोडे वाले आड़ा कर यही बात तो उन्होंने ग्राम सभा लगी तो बहुत जरूरी है ना और ग्राम सभा का नियम के सीख मतलब कथा नाम के ना कि नियम गलत हुई ना उनके कमी रहना तो ना गलत कमी तो कम होनी चाहिए और आपको पूरा ग्राम सभा मतलब जितना कि अधूरे होना अपना मस्जिद बनाने नहीं के मतलब सदस्य जितना भी रखवा जब को हमेशा करते और जो वन भूमि के ना उन्होंने अधिकार हटाने को कोशिश तो आगे और कुछ बहुत बात में ना करा तो अपन रतिरा किसको मिला है लेकिन अधिकार मिला है इतना में बहुत अच्छा बीच में आरोपी प्रवेशकरी महीने की बातें रखी है जयराम जी बात को रखेंगे लोगों बात रखेंगे ना ठीक ना नहीं आपको भी कुछ होगा ऐसा डाउट तो आप भी कुछ बोल सकते हैं मैंने किसी को भी मैंने किसी को भी सवाल आप के लोग रूप के में बीच भी में बात कुछ कर होगा, सकते हैं होगा। अनुवादित नहीं कर सकते तो सवाल भी कर सकते हैं आपका समुदाय है ऐसा है ना कि आपको संतुष्ट करना कुछ भी हम नहीं लोग तो का त्योहार भी तो कर सकते हैं हमारे समुदाय के बस वन विभाग रे तो ढेरी को रोड तो रोड का के उनका के बन बड़ो सह को दबाया और उनका को दादा से हाँ कभी ये कोई भी सभा में नहीं बोले होंगे मौका नहीं मिला होगा
लेकिन आज हम लोगों ने इस वर्ण अधिकार कानून को मीटिंग में इसको मौका दिया गया दो बातें रखने के लिए, और हमारे बीच में जैसा ही बात रखें पहला जीवन में पहला मौका मिला है, बहुत अच्छा बात रखें। जोहार संबोधन हम लोग का सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलता है ना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर नमस्कार यहाँ के जो मंचीड़ा। तो अभी हमारे बीच में आपका अग्नि पंचायत के हेडगड़ा गांव की मंझीबुड़ी शांति स्वरण को आपके बीच में बुलाते हैं, वो भी आकर के दो बातें रखें। वन अधिकार कानून के तहत आपके यहाँ दो तीन बार मीटिंग हो चुका है, कहीं जाकर कोई जो मिल चुका है, वो प्रदान करने से अन्न प्रदान करने से बहुत बढ़ने का संभावना रहता है। तो आइए मंझीबुड़ी और दो बात रखें। तो आइए यहाँ अब वो सना को बना को नोले रन से आदिवासी बना तो का मौका मिला कि कौन चेहरा तो ताकि मैंने एकदम फोटो को चबा तलारे रोड भी हो तो कुछ तलारे रोड भी तो ना जितना ही पे सब से तेरे खाना गोगो को बाबा को या मिसी को इन्हें पटा से को जो तो को की जोहार आगे हम वाले बड़ा एक खाना वाले बुझ का खाना इना दिन खोय दो आदो को हे सेटेरे तबना बाहटाड़ी रेन मजी हराम मरांगी खोय तो आदो चिकते लेंगे तुम बा अब माने इतना तो आदो चला जान छे डिजिटल दुनिया होई कना हां अच्छा मजी हराम तो किने करी से बा आके बरवड़ी को हे कना लुसडी रे आदो उनकी निकिन ले सदर केटा कथा तो आदो मी धा को दुडू इनाले उनका की संगे तो बाले दुडू ना मी कन बारे आगी तो जमा बड़ा इनाले कथा बड़ा के दाले तकर बाद फिर आर्मी दिन हुई ना और होले जावरा बड़ा ना कथा बड़ा के दाले आदले बुझ बड़ा के दा इना दिन को तो बाबन जागरूक का थना बाबन बड़ा थना नुमा को तो दिकू को रे बोना को कब्जा का तबना दादा हड़म तो को दो जहां की चला में अब संतार समाज रे दो बुरु आड़े तिगी बमुड़ा का दिकू लका तो शहर बाजार तो बनु आ जितना जरूरत आबो तहन कन तबना वीर गुरु करे उन तो दिकू तो बनु तको आबो वा तो जतो मेना तबना से वीर गुरु तलार की मेना तबना जाहिर में ताबे माझी हड़म ते की जैसे बन धोका जना था अतु रे बखा जहाना बोंगा गुरु हो आबो तो दारे बुटर की दारे बुटा बन खा आबो तो बनु कोना आबो वा तो मेन जड़कन तबना वीर गुरु दारे बुटा की आर वीर गुरु दारे बुटर की आबो तो ओड़ा आर दुआर तबन बोंगा गुरु मेना कोना ठे तो आबो तो ना ठेकी मेना कोना दिकु लेका तो बनु कोना आप तो बन विभाग वाला अगर जदी कब्जा हो कादा इना दिन को तो उनिया बोतर की बन दाहन कान आप तो नितो द आतु आतु संगठन बन हुई ताहे काना इना तक आप बाबन बड़ा खाना के सीमा का हरी बिना तबन आपे की मासे भी ले के आपके सीमा का हरी बिना तब बड़ा तब आपे बड़ा था लेकिन नमारे दुरुप केते जावरा केते नो संगठन हुई केते नो अपन विभाग वाला नितो जतो की आपो मन जानकारी बन हथाय दा की का हरी इना सीमा मेना और हिजू वाला गिदरा नितो को मेना पता होना अपन गिदरा को उनको को बुझ दाड़या जे आले या तो नोडे फसे नोडे हरी सीमा यामी तबन अब मात बन बड़ा नहीं आले वाला मानु आइया कना राजा बड़ा कांता ले इना की खाली राजा बड़ा किसे बड़ा लेकिन सीमा तो बापे बड़ा देते का हरी बिना तले वीर कहां हां और वीर तो का रे आप खाली आपो आगी और जखन प्राणा से बंदूक की तू हमें से तू के मारे वीर कोरो तो ला कौन तो मेता है जे आले वीर कना मेनते बाम में ना ची हो बनु तबुना हां बांधो तीरे कागज पत्र हथियार में ना तबुना बांगा हो जहाना में ना तबुना खाली के बात बोले तो बड़ा और मेरा वीर कना मेन तबुन से आमी तो दो सरकार थे एम का कोना मान्यता ओना बन हासिल लेखा आली तो कोन बको बिना चे आले वीर कना आले या इन्या हो तो पाई में ना जब तो को आले वीर कना नो माथे ना आले वीर कना म तो इने की रोकती मुची तमना जतो को हम लोगों के बीच में मंडी बड़ी बहुत मने की प्रोत्साहन का बात किए हैं इसको बहुत कई सही बात बोले हैं कि
हम लोग बोल सकते हैं वीर गुरु हम लोग का है, लेकिन हम लोग के पास लिखित प्रमाण नहीं है। जिस तरह से हम लोग का पूर्वज अपना खतियान छोड़ के गए, तो बोल सकते हैं गर्व से कि ये हमारा बहुत ही जमीन है। उसी तरह पारंपरिक अनुसार से हम लोग का टिकट जो है लिखित प्रमाण नहीं है। तो बहुत अच्छी बात रखी हम लोग के बीच में। तो अब हम लोग के बीच में जिला से आए हुए जिला पदाधिकारी इन प्रखंड माने के देख रहे हैं हमारा चंद्रपुरा, नवाटी और बेरमो, और सारे जगह संगठन मजबूत करके उन लोगों का आंदोलन लेकर के उन लोगों को प्रमाण के सहायक उसको दे रहे हैं सहयोग। कल हम लोग वोट गड़ी का एक प्रमाण आपको देखने को मिला है, तो हम आमंत्रित करना चाहते हैं उसको थोड़ा ताली से स्वागत हमें चाहेंगे कि आमंत्रण करेंगे तो उसको जो है ताली से आप लोग स्वागत करेंगे। तो आइए आदरणीय सतीनाथ स्कूल से पूर्ण विस्तार से बात को रखें, ताकि जो नहीं जानते होंगे या पहली बार सुन रहे होंगे उन लोगों को भी जानकारी मिल जाए, और जो जान रहे हैं सुने हैं उसको पुनः दोबारा में उसको सुनने का मौका मिलेगा। चलिए संचालन कर रहे बोधन जी का बहुत धन्यवाद। धर्मी से चलकर आए हैं रामधन जी, फुलेश्वरी जी, यहाँ के ग्राम प्रधान और गाँव के जो भी बड़े बुजुर्ग महिला पुरुष, आप सभी को पुनः एक बार जोहार। तो चलिए हम लोग जिस चीज़ के लिए आज हम लोग बैठे हैं उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। पिछले बार भी हम लोग बैठ चुके हैं, इस चीज़ के बारे में चर्चा हुआ है। शायद आप लोग को पूरी तरीके से समझ में नहीं आया होगा, इसलिए आज आप लोग हाँ नहीं कर रहे हैं, यही ना बात। नहीं समझ में आया होगा तभी तो हाथ, जैसे मुर्मू जी बोल रहे थे कि हाथ उठे, तो आप लोग उठा नहीं रहे थे। कहीं ना कहीं आप लोगों को पूरी समझ में नहीं आया होगा, और आप लोग तैयार तो हैं, उस दिन तैयार हुए तभी तो आप एक समिति का गठन किए, है कि नहीं? आज हम लोग यहाँ ग्राम सभा का जो बैठक रखे हैं, आज एसडीओ जो है उनको भी पता है। आपका थाना कौन पड़ेगा? चंद्रपुरा थाना को भी पता है। एसडीओ थाना का बाप कौन है? एसडीओ है। तो वन क्षेत्र पदाधिकारी आपका कौन है? बोकारो, उनको भी पता है। आपका ब्लॉक का जो सीओ है उनको भी पता है। आज जो यहाँ राजाबेड़ा में जो बैठक रखा गया है, ग्राम सभा का जो बैठक रखा गया है, सभी सरकार का पदाधिकारी को पता है ना? आप लोग को ही नहीं बल्कि पूरे पदाधिकारी को भी पता है। ठीक है गणेश जी? हाँ आपने रिसीविंग लिया है वन विभाग से? हाँ लिए हैं। सीओ से लिए हैं? हाँ सबसे लिए हैं। लीजिए आप अनुमंडल से, ये अनुमंडल का चिट्ठी है। ठीक है, जो चीज हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं वो कानूनियन सरकार का सभी पदाधिकारी को पता है। ये अनलीगल हम लोग नहीं बैठे, ये कानूनियन हम लोग यहाँ बैठे हैं। ठीक है, ग्राम सभा हमने कहा कि ग्राम सभा, तो समझना चाहिए ग्राम सभा होता क्या चीज है, समझना चाहिए कि नहीं? तो चलिए, हमने कहा कि ग्राम सभा का हम लोग बैठे हैं, तो ग्राम सभा क्या चीज है इसको समझना जरूरी है। बोलने में तो नया लगता है, पहले तो ग्राम सभा का बात आया नहीं था। पहले आप ग्राम सभा बोला जा रहा है, ग्राम सभा है क्या चीज इसको समझना जरूरी है। तो हमारे गांव में हमारा व्यवस्था क्या है, ये तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं। आपका गांव में क्या व्यवस्था है, कैसे चल रहा है आपका गांव? आपका गांव में क्या व्यवस्था है? मंदिर व्यवस्था, बहुत अच्छा, इनके लिए ताली हो जाए। यही तो समझना है, यही तो समझना है क्या व्यवस्था है हमारा? मंदिर व्यवस्था।
कि हेमंत सोरेन चला दे रहा है आपका गाँव कि नरेंद्र मोदी चला दे रहा है आपका गाँव? मांझी हराम अपना व्यवस्था अपने तरीके से चला रहा है गाँव को, चला रहा है ना? कब से चलते आ रहा है? पता नहीं। आदिवासी, आदि मतलब कभी हम जानते नहीं है, आदि मतलब पता नहीं उधर कितना दिन से है। वासी का मतलब जहाँ वास करते हैं, जहाँ लोग बस गए उसको कहा जाता है वासी। तो दोनों मिला करके कहा गया आदिवासी। तो हम लोग क्या है? आदिवासी। आदिवासी का मतलब समझ में आ गया? ठीक है। तो कब से ये लोग चलाते आ रहा है? पता नहीं कब से चलाते आ रहा है। ये व्यवस्था जो है कब से पता नहीं है, चलाते आ रहा है। और वही व्यवस्था क्या वही ना चल रहा है अभी भी? क्या मानिएगा, वही चला रहा है कि दूसरा चला रहा है? वही चल रहा है ना। गांव में किसी तरह का कुछ भी होता है तो कुछ भी होता है तो उसका उनका बात सबसे पहले बात किसके यहाँ जाता है? मांझी हराम के यहाँ। तो मांझी हराम यदि उनको लगेगा कि मेरे से नहीं होगा तो उनका व्यवस्था क्या है? मांझी है, परानिक है, जोगवा है, नैके है। पूजा पाठ के लिए नैके होता है कि नहीं होता है? उनका अपना व्यवस्था है। इनके पास आता है बात तो क्या करता है? जोगवा को बोल देता है गाँव में, जाओ आपको फलाना जगह में हम लोग एक पूरा गांव में पूरा घर में लोगों को जानकारी दे दो और फलाने दिन को फलाना जगह में हम लोग बैठे। यही ना होता है? होता है कि नहीं होता है? तो जो ये होता है तो लोग जमा हो जाते हैं, गांव वाले लोग जमा होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो क्या हुआ? हिंदी में उसको बोला जाता है सभा। ग्राम सभा। सभा बैठे हैं तो क्या हो गया? सभा। हम लोग कुलीन भी बोल सकते हैं, दरबार बोल सकते हैं, पंचायती तो दूसरा चीज होगा, लेकिन दरबार हम लोग बोलते हैं, यही ना बोलते हैं जी। तो वो हिंदी में क्या हुआ? सभा। और अतु को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? ग्राम। पहले गांव बोला जाता था, गांव को करते करते ग्राम कर दिया तो क्या हुआ? ग्राम सभा। महापूजा कहीं करते हैं, एक आदमी से महापूजा होगा नहीं, पता है? तो जोगवा क्या करता है? आपस में ये लोग तालमेल कर लेता है मंझी नायक के साथ, कब करना है कब नहीं करना है, इसके लिए कितना लोगों को चंदा लगाया जाए। होता है कि नहीं होता है? जोगवा घूमता है, घर घर में बुलाता है, लोग बैठते हैं, चंदा बैठाता है, फिर चंदा कलेक्शन होता है, तब फिर पूजा में हम लोग जाते हैं कि नहीं जाते? तो ये सब व्यवस्था हम लोग का आज से नहीं पूर्व से चलता है। वही ग्राम सभा, उसी को ग्राम सभा कहा गया है। ये ग्राम सभा आज का नहीं है, कब से पता नहीं कब से। ठीक है, समझ में आया? इसमें किसी तरह का किसी का कोई सवाल है? ठीक है, संतुष्ट है? ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वन अधिकार को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वन अधिकार कानून क्या है? अभी जैसे बोधन जी बोल रहे थे कि ये जिला प्रखंड बोल रहे थे, अभी हमको प्रखंड नहीं दिया, अभी जिला देखने को बोल रहा है। अभी हम जिला में कहीं भी इस तरह का मामला हो, अभी केस आया, कल हमको फोन आया गोमिया ब्लॉक का गांधीपुर से 6 आदमी को वन विभाग केस किया, उनका कुछ गलती नहीं है। उन लोगों ने अपने ही जमीन जो पहले से वन भूमि में जोत तोड़ करते आ रहा है, उसमें वो लोग क्या किया है? पेड़ लगाया है और उन लोग के ऊपर 6 आदमी के ऊपर केस कर दिया है। वो लोग परेशान है, हम बोले कि परेशान मत हो जाओ, हमको कल बुला रहा था, हम कल दूसरा जगह मीटिंग में है, हम कल नहीं आ पाएंगे, आपको जो भी करना है आप कल कर लीजिए, आपको इससे टेंशन मत लेना है, ये सारा कुछ हम डील कर रहे हैं। तो इस तरह का बात है। तो जिला में अभी हमको देखने को कहा गया है, हम जिला को भी देख रहे हैं, और विस्थापन का मामला है यहाँ आपका डीवीसी में, वो लोग से भी बातचीत हुआ है, हो सकता है कल आएंगे वो लोग, क्या तो वो लोग से भी बातचीत होगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम जिला में अभी हम देख रहे हैं, हर जगह हर गांव को देखना जरूरी है। चलिए हम बात करते हैं वन का अधिकार को लेकर।
जंगल का अधिकार को लेकर। अभी बहुत अच्छा बात हो रहा है, आपके पास ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं है जो कि आप मालिक हैं। क्या आप दिखा सकते हैं? आप मैट्रिक पास किए हैं, इंटर पास किए हैं, बीए किए हैं, आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है ना, डिग्री नहीं है ना, क्या आप प्रमाण कर सकते हैं? यही तो प्रमाणित करता है, क्या करता है? तो उसी तरह से आपके पास ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं है जिसे आप अपने को जंगल का मालिक बोल सकते हैं। मजी बुरी बहुत अच्छा बात बोले, केवा से बोलते हैं कि ये हमारा है, केवा से बोलने से होगा? नहीं होगा ना। तो हाँ, थोड़ा उधर जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने, ये कानून की किताब में लिखा गया है, हमारे पूर्वजों के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ, उसी अन्याय को दूर करने के लिए इस कानून को बनाया गया। तो हमारे पूर्वजों के साथ क्या ऐतिहासिक अन्याय हुआ, इसको जानना जरूरी है। आज देखिए बिरसा मुंडा का आंदोलन, कब हुआ आंदोलन? 1830-31 में। कौन विद्रोह? वही ना था। बिरसा मुंडा का आंदोलन है, सिद्धू कानू का आंदोलन हो, चाहे तिरका माझी का आंदोलन हो, विद्रोह हो, चौहाड़ विद्रोह हो, ये आंदोलन क्या था? यही जल और जंगल जमीन की लड़ाई था उन लोग का। और सिद्धू कानू के नेतृत्व में कई लोग, कई आदिवासी लोग और गैर जाति के भी लोग कितने ही मारे गए। तब जाकर के स्पीति एक्ट बना 1855 में, और 1908 में CNT बना। ठीक है, तो दोनों मिला करके बोला गया CNT स्पीति एक्ट, है ना? कितने लोग जानते हैं इस एक्ट को? कितने लोग जानते हैं? आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? इस एक्ट के बारे में आप लोगों को कभी पता है? नहीं पता है? स्पष्ट कर दीजिए। CNT एक्ट जो है एक बिल है। अंग्रेजों ने देखा यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी जो है जान से भी प्यारा उनका जमीन है, जान से भी जान दे सकता है लेकिन जमीन नहीं दे सकता है। तो इसीलिए अंग्रेजों ने, अंग्रेज सरकार ने एक बिल लाया, CNT एक्ट। ये बिल है, सरकार का एक बिल है, संसद में पारित किया गया बिल है। संविधान कहाँ बनता है? संसद में, वही ना बनता है, वही सब बन के आता है ना। तो वो बनने के बाद ये कानून पास हो जाता है, और हम लोग को ये CNT स्पीति एक्ट के जरिए हमारे बाप दादा का जहाँ जोत था, जहाँ घर बना के रह रहा था, जहाँ बारी है, जहाँ खेत है, अंग्रेज जो अंग्रेज सरकार के जो पदाधिकारी लोग थे वो आकर के सर्वे की। टेंडेंसी एक्ट कब बना? 1908 में। और सर्वे कब चालू हुआ? 9 और 10 में। देख लीजिएगा, 9 और 10 में। ठीक है, उसी एक्ट के जरिए बिलों का सर्वे होता है, जहाँ घर था, बारी का, खेत का, खतियान बना के बाप दादा के नाम से सरकार ने दे दिया। ठीक है, जंगल जो है सरकार, अंग्रेज सरकार ने अपना अंदर में रख लिया, संपूर्ण अधिकार नहीं दिया। ठीक है, तो ये लड़ाई रुका नहीं। ठीक है, ये लड़ाई रुका नहीं, चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। और जब ये लड़ाई बृहद रूप से बहुत बड़ा हो गया आंदोलन, तो वनाधिकार कानून 2006 को सरकार लाया और ये पास हो गया। ठीक है, इस कानून में लिखा गया, पहला नंबर में लिखा गया, जो व्यक्ति 13 दिसंबर 2005 से पहले जिनका जो वन भूमि में है, उसे उसका जीविका चलता है। खेत है तो धान लगाता है, बारी है तो कुछ भी लगाता है, उससे उसका जीविका चलता है, उससे उसका घर परिवार चलता है। तो उसको व्यक्तिगत अधिकार का प्रमाण पत्र सरकार को दिया जाना है। माने सरकार, आप आवेदन कीजिएगा तो सरकार को आपको देगा।
ठीक है, ये पहला चीज है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण अधिकार दे दिया। दूसरा सामुदायिक अधिकार दे दिया। इसमें क्या है, आपके राजा बेड़ा के सीमा जहां से शुरू होता है और जहां आपका अंत करता है, चाहे चारों विभिन्न गांव, हम पहले ही पूछ रहे थे आपका सीमाना गांव कहाँ पड़ता है, पश्चिम में कौन सा गांव पड़ेगा, पूर्व में कौन सा गांव पड़ेगा, उत्तर में कौन सा गांव पड़ेगा, दक्षिण में कौन सा गांव पड़ेगा। ये चारों चौहदी गांव के बीच में सीमाना जो आपका होगा वो आपका मालिकाना अधिकार है। आप मालिक हैं। ये कानून बोलता है कि आप यहाँ का इस जंगल का मालिक है और इसको उपयोग करने का मतलब जो भी प्राकृतिक संसाधन है, ये वन संसाधन है। प्राकृतिक मतलब भगवान बोल सकते हैं, चांदोगोंगा बोल सकते हैं, सिंगोंगा बोल सकते हैं, यही ना बोल सकते हैं, बीरगोंगा। हाँ, उसको उपयोग करने का उसने जो बनाया, क्या क्या बनाया, जो हम सबको बनाया, मिट्टी, मोरम, बालू, पत्थर, खनिज संपदा, पेड़ पौधा, जड़ी बूटी, फल फूल, कंद मूल, ये सब संसाधन जंगल का है कि नहीं है? आप लोग बताइए, है कि नहीं है? इसका स्वामित्व मैंने मालिकाना अधिकार दे दिया और उपयोग करने का, इसको आप उपयोग में ला सकते हैं, ये उपयोग करने का अधिकार दे दिया इस कानून में। ठीक है, आराम से बैठो और सुनो, इसको समझना है ना। उपयोग करने का अधिकार दे दिया और इस संसाधन को प्रबंधन करने का अधिकार दे दिया। आप इसको प्रबंधन कीजिए, ये आप ही मालिक है, आप ही यूज कीजिए और इसको प्रबंधन भी आपको खुद करना है। ये 3 महत्वपूर्ण अधिकार जो दिया सरकार, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हम लोगों को दिया और ये कागज में ही लिख के रह गया। कानून तो लागू है, ऐसा बात नहीं है, कानून लागू है, लेकिन आपका जमीन में ये लागू नहीं है, कहीं नहीं दिखता है, कहीं दिखता है आपका ये जमीन, ये कानून जमीन में लागू हो, ऐसा नहीं दिखता है। तो हम लोग सरकार से एग्रीमेंट करके, एग्रीमेंट है हम लोग, ये कानून को, ये वनाधिकार कानून 2006 को कार्यान्वयन के लिए जमीनी स्तर में लागू करने के लिए हम लोग सरकार से ले लिए। ये कानून को लागू करना है, जमीनी स्तर में लागू करना है और लोगों को अधिकार दिलाना है और लोगों को बचाना है। अभी 15,000 गांव है झारखंड में। झारखंड में कितने गांव है? 15,000 गांव है। 32,000 गांव है, 32,000 गांव है। 15,000 गांव जो है वन ग्राम है, जहाँ जंगल है ना। 32,000 गांव में से 15,000 गांव जो है जंगल क्षेत्र है, देहात है। तो जमीन कहाँ बचा है? आप लोग बताइए, शहर में बचा है? नहीं। सरकार का नजर कहाँ है? देहात पे ही है, गांव पे, जंगल। शहर में उद्योग लगेगा? नहीं। शहर में कोयला का खदान होगा? नहीं। कहाँ होगा? जहाँ खाली है वही ना होगा। तो यही बात है, इसको समझना है। और यदि आप दावा कीजिएगा, कानून को जमीनी स्तर पर लागू कीजिएगा, तो सरकार को भी या कंपनी को भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ बिना अनुमति के बगैर कुछ भी हो नहीं सकता है। सरकार या चाहे कंपनी भी हो, यहाँ यदि जमीन का अधिग्रहण करेगा तो आपके बिना अनुमति से कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसमें बहुत सारा प्रक्रिया है, मूलभूत सुविधा है। इतना बड़ा एरिया आपसे अधिग्रहण करेगा, उतना बड़ा उनको कहीं देना पड़ेगा। बाजार व्यवस्था, सड़क है, बिजली है, नौकरी है, मुआवजा भी सही। विस्थापन नीति के तहत उनको विस्थापन प्रमाण पत्र उनको मिलना चाहिए। ये सुविधा आपको मिलेगा, ये कंपनी देगी या सरकार देगा ये करने के बाद, नहीं तो आपको नहीं मिलने वाला है। हम लिख देते हैं आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप जमींदार हैं, आपका बखूबी एक खतियान है, आप उसका मालिक है, ठीक है। उसमें आपका जो भी हिस्सा होगा उसमें मुआवजा सरकारी रेट जो जिस तरह से चलता है उस हिसाब से आपको मिलेगा। नौकरी है तो नौकरी जिस हिसाब से देगा उस हिसाब से आपको नौकरी देगा।
और बाकी जो गरमजरुआ है, वन भूमि है, उसका आपको सरकार नहीं देगा। क्या देगा? नहीं देगा। कितना बचा हुआ है हम लोगों के पास सर्वे खतियान का जमीन? किसी का 10 डिसमिल, किसी का 50 डिसमिल, किसी का एक एकड़ तक बचा हुआ है। कहीं ऐसा नहीं। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? किसका नौकरी होगा? किसी का नहीं होगा। आप यदि एनओसी नहीं देते हैं, सरकार को आप एनओसी नहीं देते हैं, तो सरकार के पास प्रशासन है, 200 बंदूकधारी को खड़ा कर देगा ना, आप करने नहीं जाइएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये क्लेम करने के बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट कर दिए। ये लड़ाई हम लोग का सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। और 2019 में आप लोग को याद होगा, पूरे देश में 11 लाख आदिवासियों को अपने ही जंगल के जमीन से बेदखल करने का घोषणा जो सुप्रीम कोर्ट दिए थे, आप लोग को या आपको यदि टीवी न्यूज के माध्यम से या पेपर के माध्यम से कभी सुनने को मिला है तो फिर याद कीजिए। वो दिन आज भी खत्म नहीं हुआ है, वापस लिए हैं। विरोध हुआ तो वापस लिए हैं, लेकिन वो दिन खत्म नहीं हुआ। अगर यदि ये क्लेम किया हुआ नहीं रहेगा तो आप सरकार से आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये ताकत क्लेम करने के बाद वो सब बन सकता है और आप एकजुट रह सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ जो ग्राम सभा का मतलब आप लोगों के बीच में हम जो रखे, यहाँ जो जजमेंट होगा, बड़े बहुत ऐसे सवाल, बहुत उटपटांग सवाल लोग करते हैं। इस तरह का सवाल करते हैं कि आपके पास ऐसा कोई जवाब नहीं होगा। आपके गांव में आपका व्यवस्था है मांझी हराम, मांझी व्यवस्था है। जो भी दो जन लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, चाहे जो भी हो गांव स्तर में, तो बात जिन तक जाता है मांझी हराम के पास जाता है। तो मांझी हराम क्या करता है, गांव वालों को बैठाता है और सभी के बीच में जो दोनों तरफ से जो आएगा बात, उसके बाद गांव वाला मिल के उसको फैसला सुनाते हैं। ये जब फैसला सुनाएंगे ना, ये जो जजमेंट देंगे ना, तो हाई कोर्ट तो क्या इसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट भी नहीं तोड़ेगा। इतना बड़ा पावर है मंजी राम का। ये पावर आपको जानना पड़ेगा। ये पावर आपको जानना पड़ेगा। ये क्योंकि आज का ये नहीं है, और 1965 का धारा 243 का उपधारा 1 में लिखा हुआ है, ग्राम सभा को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। आप उसको भी हम प्रमाणित कर देते हैं। कैसे प्राप्त है आप देखिए। तो आप बोलिएगा कि लिखित प्रमाण हमको नहीं मिला। लिखित प्रमाण नहीं मिला है, उसे आप क्या कीजिएगा? ये तो बना करके आपको दे दिया है ना। सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिला है, क्या आपको गांव में सर्टिफाइड कॉपी मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये आपको ये घोषणा पत्र में दिया हुआ है। आप जो है जब भी बैठते हैं, जब भी कोई पंचायती करते हैं, सबसे पहले तो आपको यहाँ कोई प्रशासन आपको जबरदस्ती नहीं करता है या नहीं बोलता है कि ये जो आप लोग पंचायती कर रहे हैं अनलीगल है, कानून के विरुद्ध है। अगर यदि ये हम लोग को मिला नहीं रहता तो क्या हम लोग कर सकते थे? नहीं। हम लोग कहीं बैठक कर सकते थे, पंचायती कर सकते थे? ये क्यों? चूंकि ये हम लोग का कानूनी अधिकार मिला हुआ है। हाँ, एक चीज और सुनिए, हमारे पूर्वजों ने जो विधि व्यवस्था बना के दिया है, हम लोगों को दिया है, वो व्यवस्था भी जानिए। जैसे हम बोल रहे थे, इस अभी आप लोग देख सकते हैं, आपका नक्शा में परगाना लिखा हुआ है। उस समय और भी चीज तो लिख सकता था। ये परगाना शब्द किसका है, इसको जानना बहुत जरूरी है। आज नहीं जानिएगा तो आने वाला आपका पीढ़ी नहीं समझ पाएगा। आप नहीं जानिएगा तो आने वाला पीढ़ी को आप क्या बताएंगे? बता पाएंगे? नहीं। आपका परगाना, आपका शब्द है, ये आदिवासी संथाल का व्यवस्था है। हमारे देश में, हमारे गांव में कई गांव मिल करके, कई गांव के मांझी हराम को मिल करके एक परगाना हुआ करता था, और कई परगाना मिल करके एक देश परगाना हुआ करता था, और यही लोग हमारे गांव और देश को चलाते थे। इसमें किसी तरह का कोई शक? परगाना का मतलब समझ में आया? अभी भी उधर बंगाल, जमशेदपुर, ये झारखंड में भी अभी भी परगाना लोग हैं।
लोग चला रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे यहाँ बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आदिवासियों को यहाँ से कैसे खत्म किया जाए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है बड़े लोगों का, पूंजीपतियों का, और इसको समझना हम लोगों को बहुत जरूरी है। आज तो हमारे पास ये इतना सा जगह है, और कल को यदि आप क्लेम नहीं कर देते हैं, सरकार को आप दावा नहीं कर देते हैं, तो कल आप सरकार से आप नहीं बोल सकते हैं कि हमारा आप हमें सामुदायिक अधिकार का पट्टा आपने नहीं दिया। यदि आप लोग थोड़ा शांत रहिए, इसको समझिए, आप लोग सभी को समझना जरूरी है ना। आप यदि दावा नहीं कर देते हैं सरकार को, तो कल आप सरकार को बोल सकते हैं कि आपने सामुदायिक अधिकार का प्रमाण पत्र या पट्टा नहीं दिया, आप इसको बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं ना। आप दावा किए हुए रहिएगा, तभी तो आप सरकार से मांग कर सकते हैं, सही है? तो इसीलिए हम लोग आज सरकार को हम लोग दावा कर रहे हैं। दावा करने के लिए तैयार है कि नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब। सरकार को ठीक है, आप अपने को आज मालिक बोल रहे हैं ना, वो आपका पूर्वज का देन है, आपका बाप दादा जो मेहनत किया है उसी का देन है। आप अपने को यहाँ का मालिक बोल रहे हैं, ठीक है? आने वाला पीढ़ी को आप क्या बोलिएगा? आपके पास वन अधिकार कानून 2006 है, ये एक्ट के जरिए फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ये आपके सामने है। इस एक्ट के जरिए आप सरकार को दावा नहीं कर देते हैं, तो आने वाला पीढ़ी आपका जैसे के तैसे चला जाएगा, वही रोड में चौपड़ी में चला जाएगा। ये लिख के देते हैं, ये होगा, आज नहीं होगा, कल होगा, लेकिन होगा। इसको समझना जरूरी। ये यदि आप क्लेम कर देते हैं तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा। ग्राम सभा जो है कानून का जानकारी हो गया, और अपने हक और अधिकार को आपने उन लोगों ने ले लिया। आपको अपने से लेना है। सरकार, आप बोलिएगा कि सरकार आपको आकर के दे देगा, तो फिर इंतजार कीजिए। ये जानकारी देने हम आपके बीच में आए हैं। यदि आप लोग तैयार हैं तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। आपका सरना कहाँ है? जलावन वहीं से लाते हैं। जलावन लाते हैं कि नहीं लाते हैं? जलावन लाते हैं, सरना पूजा करते हैं। कहाँ है? जंगल में ही है तो है। कहीं गांव में तो नहीं है। मवेशी चराते हैं तो जंगल में चराते हैं। मछली मारने कहाँ जाते हैं? नदी नाला में जाते हैं। वही औरतों का कहाँ करते हैं? जंगले में करते हैं। हमारा पूर्वज कहाँ है? वही तो है। क्या दूसरा जगह है क्या? वही तो। ये सब अधिकार हम लोग को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कल को अगर यदि आपका मिट्टी का जरूरत, विभिन्न किस्म का उपयोग हम लोग मिट्टी का करते हैं कि नहीं करते? मुरम हुआ है ना, और भी तरह तरह का मिट्टी का उपयोग करते हैं, लाते हैं, या पत्थर लाते हैं, या उपयोग के लिए बालू लाते हैं। आपकी क्या चीजें आप घर में लाइएगा, यूज कीजिएगा, लेकिन वन विभाग आपको पकड़ लेगा, क्योंकि वो जाग चुका है, आप सो गए हैं। जिस दिन आप जाग जाइएगा वो सो जाएगा। आप अपने अधिकार को जान जाइएगा, उस दिन वो यहाँ से हट जाएगा, है ना? तो ये कहने का मेरा मतलब है, इस चीज को जानिए। और बहुत से धारा एक्ट है, हम आप लोगों के बीच में हम नहीं रख पा रहे हैं, समय का भी अभाव है। और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आपका क्या सोच है, लोगों का क्या सोच है? उधर तो ये सब करने के बाद उस समय वन अधिकार समिति का पुनर्गठन किया गया है। अब उस समिति के माध्यम से ये पेपर SDO तक जाएगा। ऐसा नहीं कि उस बहुत बड़ा यहाँ का पद वाला हो गए हैं, ऐसा मत सोचिए आप लोग। वो लोग जो है उनके साइन और मुहर से SDO तक ये पेपर जाएगा, ठीक है? पहला सीढ़ी कहाँ है? यहाँ। दूसरा सीढ़ी कहाँ है? अनुमंडल है। तीसरा सीढ़ी कहाँ है? जिला है, DC है। और चौथा सीढ़ी कहाँ है? मॉनिटरिंग कमेटी, राज्य सरकार का मॉनिटरिंग कमेटी होता है, ठीक है? ये सीढ़ी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सीढ़ी जो है आपका ये है। यहाँ से आप करके नहीं दीजिएगा तो आपका काम उधर नहीं जाएगा। क्या जाएगा? इसीलिए शुरुआत आपको यहीं से करना है।
ठीक है? किसी का कोई सवाल है? बोलिए बोलिए। किसी का यदि कोई सवाल हो तो बोलिए। इसीलिए हम जो भी पूछेंगे आप लोग खुल के बोलिए। आपका हड़गड़ी है जहाँ गोहरतोपा है तो गोहरतोपा का प्लॉट नंबर हम लोग चढ़ाएंगे। कितना जगह गोहरतोपा एक जगह में नहीं होता है, हर रुपया का अलग अलग भी हो सकता है। होता है कि नहीं होता है? तो गोहरतोपा अलग अलग प्लॉट भी दे सकते हैं। यहाँ का खाता नंबर क्या है? खाता नंबर भी आपको चढ़ाना पड़ेगा। गर्भजुआ खाता, ठीक है? किसी को पता है गर्भजुआ खाता? समझे? नहीं पता है? आप लोग में कोई नहीं? अच्छा, पहले जो रसीद कटा था, पहले का जो रसीद है आपका गर्भजुआ का रसीद, जैसे भूदान रसीद हो सकता है या बंदोबस्त करके जो हमारा बाप दादा लोग बनाए थे उसका रसीद जो कटा होगा, तो वो रसीद है किसी के पास? उसे पता चलेगा कि खाता नंबर क्या है, पुराना रसीद। ये तो बुजुर्ग ही बोल सकते, मतलब बता पाएंगे ना। हम लोग में से क्या है, हम लोग अभी जवान लोग लड़के किसी सब का कोई नहीं रसीद है ना? है भी तो माँ बाप को जानकारी होगा, हम लोग को कभी दिखाया बताया नहीं है। आपके पास यदि रसीद होगा तो उसमें है, उसमें है। अगर यदि सारना आपका कहाँ है तो नक्शा होने से देखने से पता चलेगा कि हाँ इन जगह में मेरा सारना है ना? इससे पता चलेगा। तो आप लोग के पास नक्शा यदि बढ़िया है तो आप लोग नक्शा को थोड़ा देखिए, गांव में कहीं होगा तो, और उसको सही तरीके से सही चीज हम लोग को भर करके एसडीओ को देना, ठीक है? और बोलिए, काम आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? ठीक है, संतुष्ट हुए? जी। और धीरे धीरे और कुछ बताएंगे। आपका काम ये पहला दूसरा काम है, आपका काम और भी होगा। हम अभी पकड़ लिए तो आपको हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं, है ना? बार बार जो भी आपका समस्या होगा सरकार के द्वारा चाहे वन विभाग के द्वारा, किसी तरह का कोई भी समस्या होगा, हम आपके साथ हैं, रात दिन आपके साथ हैं, कहीं भी रहेंगे। लेकिन जब भी हमको 12 बजे रात को कॉल कीजिएगा तो आपका फोन हम रिसीव कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक। तो चलिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो समाप्त, हाँ समाप्त हो गया। और आप लोगों के बीच में आदरणीय अभियान जो बात जो रखे हैं, ग्राम सभा में जानकारी अपनी लोगों को दिए। ग्राम सभा क्या होता है जानिए, ठीक ना? परगना क्या होता है वो जानिए, ठीक ना? ये जानकारी नहीं था, मिल गया। और यहाँ से जो पेपर बनाने के लिए, चिट्ठी देने के लिए जो गए थे गणेश मुर्मू जी हैं, और राजा बेड़ा क्या कहते हैं, हेड बेड़ा से मोतीलाल सोरेन जी। हाँ, आप लोग को डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसे दे पाएंगे, लेकिन जांच करते करते विश्वास ये चल रहा है कि नहीं कि हम लोग वहाँ तक जा सकते हैं। यदि मिल चुका है प्रमाण आपके पास, प्रमाण तो मिल चुका है। ठीक है, तो सरकार का जो भी नियम है उस नियम के तहत आज हम लोग बैठे हैं, है ना? ठीक है, इसीलिए हम लोग नियमतः काम को करेंगे, ठीक है? देखिए, ये पेपर जो है ये पान कुंटी में और कहीं दुकान में नहीं मिलेगा, ठीक है? ये क्या लिखा? भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय है। ये कहाँ का है? भारत सरकार कार्य मंत्री मंत्रालय का है, ठीक है? ये कहीं इधर उधर नहीं मिलेगा, हम लोग को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम लोग गांव में जाते हैं ना, इसको सामुदायिक फॉर्म के लिए हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है? सत्यापन करते हैं, ठीक है? तो ये इसमें लिखा हुआ है, इसी में मालिक है। ये फॉर्म क्या किसके लिए है? आपका मालिकाना अधिकार के लिए है, ठीक है? और इसी में आपका उपयोग करने का भी अधिकार है, ठीक है? जी।
तो चलिए आप लोग थोड़ा ये सब चीज को थोड़ा विस्तार कीजिए कि आपका सामना कहाँ है, कौन सा फ्लोर में है, आप खाता नंबर आपका कहाँ है, खेल मैदान आपका कहाँ है, खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं आप लोग राजा में फुटबॉल कहाँ है, सरकारी जमीन में है कि वनभूमि में है? वो अधिग्रहण क्षेत्र में है। कौन अधिग्रहण? रेलवे अधिग्रहण किया है। है ना, वनभूमि ही तो है ना, वनभूमि है। तो उसका फ्लोर नंबर क्या है? वो सबको चढ़ाइए, वो सबको चढ़ाइए फटाफट चढ़ाइए। चलिए देखिए रहती का क्या रहती प्लॉट का ना रहती प्लॉट जहाँ खेलकूद होता है वो रहती प्लॉट वो तो फुटबॉल ग्राउंड रहती प्लॉट है। रहती प्लॉट है। अधिग्रहण किया हुआ है। रहती प्लॉट है। हाँ रहती प्लॉट वाला को छोड़ दें। बोलना मतलब नहीं सुना था कुछ वही अधिग्रहण किया हुआ है। फुटबॉल ग्राउंड से रेलवे अधिग्रहण किया हुआ है। आपको जंगल विभाग आता है कि देखिए आता है ये नक्शा पता नहीं चलेगा, नक्शा पता नहीं चलेगा कि कौन कौन प्लॉट कहाँ गया है। सुरेश जी हैं यहाँ पर। सुरेश जी कहाँ है सुरेश? हमारा पेपर पुराना रसीद है, घर में गिरवा वाला उसमें खाता नंबर हो खाता नंबर यहाँ का 28 है। खाता नंबर 28 है। 28 है, वही तो हम पूछ रहे हैं। कमिटी का है खाता नंबर 28 है यहाँ का अजयवाड़ा का। 29 होना मनु अच्छे है। मैंने कंफर्म है ना लिख जाएगा तो फिर मुझे दिक्कत ना हो। नेट मालूम है। कोई भी घेराव नहीं किया जाएगा। मतलब हम लोग घेरावा करते हैं ना खेती के समय में, उससे जंगल हमारा नुकसान होता है कि नहीं होता है? होता है ना? इसीलिए भी नहीं होने चाहिए। अगर यदि मवेशी है तो उसको हम लोग चलाएंगे तो खेती लगेगा, है कि नहीं? तो घोरना मांग हो रहा है। जलावन के लिए निम्नलिखित पेड़ों को काटने पर सख्त मना है। तो इसको थोड़ा हम लोग दर्शा देते हैं कौन कौन सा पेड़ जलावन के लिए नहीं काटा जाए, है ना? ये नियम बना के ला दिए हैं, यदि ठीक है तो इसको हम लोग रखेंगे, है कि नहीं? तो कौन कौन सा पेड़ नहीं काटा जाए बताइए। जलावन के लिए हम लोग तो जलावन को चाहिए ना, हम लोग नहीं लकड़ी नहीं लाएंगे तो जलेगा कैसे, है कि नहीं? तो क्या क्या सा कौन सा लकड़ी हम लोग नहीं काटेंगे? सिकरे है गाँव में ज्यादा घोटे घोटे बनू भाई गोटे तो कुसुम, हाँ कुसुम को जो है ना नहीं काटना चाहिए। तो ये सखुआ है होना दी तो का की द बहुत काम हो नहीं मांगते को अच्छी सखुआ नहीं काटना चाहिए ना? सखुआ तो नहीं काटना चाहिए। सखुआ हुआ, बांस नहीं काटना चाहिए। जरूरत के लिए तो थोड़ा बहुत आलू मांग दिया अब तीन आलू मांग दिया भैया माँ और घेरवा नहीं करना चाहिए। खेल में नहीं हरिया है तेरा लर मांगे को मांगते हैं और होना को तो मांगते सिक्रेट भी नहीं करना है, ठीक है? सीधा नीम गाछ को भी नहीं काटना है। नीम तो नहीं कटता है, कोई नहीं काटता है, जलावन के लिए नीम नहीं कटता है। बेल को भी नहीं करना चाहिए। चलिए हो गया। तो उसके बाद 7वां पॉइंट में है, बहुत सारा पॉइंट है, 27 को पॉइंट है इसमें हम लिख के लाए हैं। लघु वन संपदा और सूखे जलावन को छोड़कर किसी वन संपदा की जरूरत पड़ती है तो वन प्रबंधन समिति से अनुमति लेने के बाद ही उसका उपयोग किया जा सकेगा। आपका जो वन प्रबंधन समिति रहेगा उनके अनुमति के बगैर आप मत जाइए। हो सकता है आप उधर से काट के लाइएगा, आपको विभाग वाला पकड़ लेगा तो आपको जुर्माना करेगा या तो जेल भी भेज सकता है। ऐसा करेगा कि नहीं करेगा? करता ही। इसीलिए आप उनसे एक आवेदन उनको दीजिए, वो अपना साइन करके मोहर करके आपको देगा, आप पॉकेट में रख लीजिए। आप फिर जो जरूरत है उस सामान को आप ले लीजिए लाने के लिए, तब जाइए। तो उसमें क्या होता है कि आप उनको ये
नहीं रह जाएगा, वो आपको नहीं पकड़ता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कर सकेगा। 8वां पॉइंट में है इमारती लकड़ी को काटने बेचने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। जैसे इमारती लकड़ी है, कीमती लकड़ी है, इसको बोला जाता है, उसको काटने की अनुमति किसी को नहीं दिया जाए, है ना। सभी वन प्राणियों जो गांव में सीमा के अंदर विचरते हैं की रक्षा करना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी होगी। कोई भी वन प्राणियों को शिकार नहीं करेंगे, है ना। हम लोग का ये शिकार करने का जो ये है ना, सरकार जो है ना 1978 में खत्म कर दिया। वन जीव संरक्षण अधिनियम बना दिया सरकार, जंगल का कटाई वन विभाग किया, और उसका मैंने गलती खुद किया, और बदनाम किसको किया? यहाँ का आदिवासी जो शिकार करता है, शिकार जानवर मारता है, इसीलिए गाछ को काट करके साफ किया, मैंने उसके ऊपर थोप दी। तो इसीलिए सरकार ने कहा किया कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1978 में बना दिया। इस कानून में आप यदि वन जीव को शिकार करते हैं तो उसमें आप पकड़े जाते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। यह है, सबको पता है कि नहीं है? पता है ना। तो इसीलिए उसको हम लोगों को शिकार भी नहीं, शिकार एक हम लोग का परंपरा, शिकार करना हम लोग का एक परंपरा है, पहले से चलते आ रहा है। तो हम लोग साल में एक बार जैसे हम लोग सेंद्रा करते हैं ना, उस तरह से एक बार करना चाहिए, इससे हमारा परंपरा बना रहेगा, है ना। तो ये खाली बार जो हम शिकार करने नहीं जाएंगे, इसको भी बचाना है, ये भी उनको भी जीने का अधिकार है ना। अगर शिकार खेलने जाएंगे तो साल में एक बार परंपरा जो है, जो दिसोम सेंद्रा है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे, वो हम लोग का परंपरा है, वो रहेगा, है ना। ठीक है, बाकी पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी है ना। एक लड़का आ जाइए आप लोग, और उपस्थिति में साइन कराइए, 2 जगह साइन है ना। तो आइए, एक जन आ जाइए, आज का जो बैठक का उपस्थिति जो है आप लोग रजिस्टर में साइन कीजिए, और रजिस्टर आप ही के पास रहेगा। जो साइन नहीं कर पाते हैं उसके लिए स्टाम्प पेपर ये 2 जगह, जो व्यक्ति यहाँ साइन करेगा ना, वही व्यक्ति यहाँ भी करेगा, ठीक है। साइन करिए, शुरू करिए।